कोलकाता, एक ऐसा शहर जहां वक्त रुकता नहीं, लेकिन कभी कभी लगता है चल भी नहीं रहा। यहां पुरानी इमारतें सिर्फ कंक्रीट नहीं होती, ये यादों का बोझ संभाले बैठी होती हैं। और कुछ यादें कभी मिटती नहीं। कहते हैं रात के बाद कोलकाता और ज्यादा पुराना हो जाता है, जैसे शहर अपना असली चेहरा सिर्फ अंधेरे में दिखाता हो। और इसी अंधेरे में एक आवाज घूमती है, एक घंटी की आवाज, ट्राम की घंटी। लेकिन यह आवाज टाइम टेबल की नहीं होती, यह आवाज याद की होती है। यह कहानी है अर्जुन की। और सच कहूं, यह कहानी एक इंसान की नहीं, एक बोझ की है। एक ऐसे बोझ की जो इंसान मरने के बाद भी छोड़ नहीं पाता। अर्जुन मेरा कॉलेज फ्रेंड था, हमेशा तार्किक, हमेशा शांत। वह चीजों को समझने में विश्वास करता था, महसूस करने में नहीं। जब उसने मुझे कॉल किया था, उसकी आवाज में पहली बार डर था। उसने बस इतना कहा था, भाई लगता है कोलकाता मुझे याद कर रहा है। मैं हंसा था, मुझे लगा वह मजाक कर रहा है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह कोई मजाक नहीं था। अर्जुन एक डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट के लिए कोलकाता गया था। विषय था खत्म होती ट्राम संस्कृति। उसने पार्क सर्कस के पास एक पुरानी औपनिवेशिक इमारत में फ्लैट किराए पर लिया। इमारत इतनी पुरानी थी कि रात में उसकी दीवारें हल्की हल्की आवाज करती थीं, जैसे कोई धीरे से अंदर चल रहा हो। लिफ्ट कभी कभी अपने आप चलती थी। गैलरी में ट्यूबलाइट झिलमिलाती रहती थी। और सबसे अजीब बात, रात को इमारत में किसी के चलने की आवाज आती थी, लेकिन वहां रहने वाले लोग बहुत कम थे। पहले कुछ दिन सब सामान्य था, शूट, इंटरव्यू, एडिटिंग। फिर एक रात बारिश हो रही थी। कोलकाता की बारिश में एक अजीब सी गंध होती है, मिट्टी की नहीं, पुराने कागजों की। घड़ी ने 11:53 दिखाया। अर्जुन ने लैपटॉप बंद किया और सोचा थोड़ा टहलने चलता हूं। सड़क लगभग खाली थी। स्ट्रीट लाइट के नीचे पानी चमक रहा था। दूर से एक आवाज आई, टिन, ट्राम की घंटी। अर्जुन रुक गया। उसने देखा एक ट्राम धीरे धीरे आ रही थी, लेकिन कुछ गलत था। उस रूट पर रात में ट्राम नहीं चलती, और ट्राम का डिजाइन बहुत पुराना लग रहा था, जैसे किसी संग्रहालय की चीज हो। अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। ड्राइवर अकेला बैठा था। ट्राम रुक गई। दरवाजा खुला। ड्राइवर ने सीधा उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, देर हो गई है। अर्जुन उलझन में था, लेकिन जिज्ञासा उसे अंदर ले गई। जैसे ही वह चढ़ा, उसे महसूस हुआ तापमान थोड़ा ठंडा हो गया है। सीटें पुरानी चमड़े की थीं और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे गीले कपड़े और लोहे की। ट्राम चल पड़ी। बाहर की रोशनियां धीरे धीरे कम होने लगी। इमारतें और पुरानी दिखने लगी, जैसे वह वर्तमान से अतीत में जा रहा हो। अर्जुन ने ड्राइवर से पूछा, यह ट्राम कहां जा रही है? ड्राइवर ने धीमे से कहा, जहां सब जाते हैं जब वक्त हो जाता है। अर्जुन को बेचैनी होने लगी। उसने पीछे देखा, एक यात्री बैठा था। उसे याद था जब वह चढ़ा था तब कोई नहीं था। यात्री का चेहरा साए में था। ट्राम चलती रही। 5 मिनट बाद 2 और लोग, फिर 3। सब चुप, सब बिल्कुल स्थिर, जैसे पुतले हों। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने फोन निकाला, कोई सिग्नल नहीं। उसने फिर पीछे देखा। सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे एक साथ। ड्राइवर हल्का सा मुस्कुरा रहा था। पहली बार सबको अजीब लगता है। ट्राम धीरे धीरे रुक गई। बाहर पूरा अंधेरा, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म और एक बोर्ड, स्मृति टर्मिनल। अर्जुन नीचे उतर गया। जैसे ही वह मुड़ा, ट्राम गायब। उस रात के बाद उसकी जिंदगी सामान्य नहीं रही। उसने मुझे कॉल किया। उसने कहा, भाई मुझे रात को घंटी सुनाई देती है। गैलरी में लोग खड़े दिखाई देते हैं। आईने में कभी कभी परछाई देर से हिलती है। उसकी नींद खत्म हो चुकी थी। उस रात के बाद अर्जुन ने सोचा, शायद यह सिर्फ उसका वहम है। देर रात तक काम, थकान, नया शहर। लेकिन कोलकाता ने जल्द ही उसे बता दिया, यह सब उसके दिमाग का खेल नहीं है। अगली रात जब वह घर लौट रहा था, उसने इमारत के बाहर एक अजीब चीज देखी। सड़क गीली थी, लेकिन बारिश बंद हो चुकी थी। स्ट्रीट लाइट के नीचे ट्राम की पटरियां हल्की हल्की चमक रही थी, जैसे अभी अभी कोई गुजरा हो। अर्जुन रुक गया। वह झुककर पटरियों को देखने लगा। उसे हल्का सा कंपन महसूस हुआ, जैसे कहीं दूर से लोहे की आवाज आ रही हो।
फिर सब शांत। लिफ्ट में चढ़ते समय उसने आईने में खुद को देखा, सब सामान्य। लेकिन जैसे ही लिफ्ट तीसरी मंजिल पर रुकी, आईने में उसका प्रतिबिंब 1 सेकंड देर से हिला। अर्जुन का दिल थम सा गया। उसने दोबारा देखा, सब सामान्य। उसने खुद से कहा, तू ज्यादा सोच रहा है। लेकिन उस रात नींद नहीं आई। करीब 3 बजे उसे साफ सुनाई दिया, टिन, ट्रैम की घंटी। वह बिस्तर पर सीधा बैठ गया। आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे ट्राम उसकी बिल्डिंग के नीचे खड़ी हो। उसने खिड़की खोली। बाहर सड़क खाली थी, लेकिन हवा में वही गंध थी, गीले लोहे की। अगली सुबह उसने तय किया कि थोड़ा पता लगाता हूं। वह पास के चाय स्टॉल पर गया। चाय वाला एक बूढ़ा आदमी था, सफेद बाल, झुकी कमर और गहरी आंखें। अर्जुन ने पूछा, यहां रात में ट्राम चलती है क्या? बूढ़ा कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, बेटा, रात में जो चलती है वो टाइम टेबल वाली ट्राम नहीं होती। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। मतलब? बूढ़े ने चाय का कप उसकी ओर बढ़ाया। बहुत साल पहले बारिश की रात एक हादसा हुआ था, ब्रेक फेल, ट्राम पानी में चली गई। अर्जुन का हाथ कांप गया। कितने लोग? बूढ़ा चुप रहा, फिर धीरे से बोला, गिनती नहीं करते थे तब, बस याद रखते थे। और तभी दूर कहीं से बहुत हल्की सी आवाज आई, टिन्न। इस बार अर्जुन का दिल एक पल के लिए रुक गया। कौन सी घंटी? बूढ़ा बस चाय पीने लगा और कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन अर्जुन ने पूरा दिन अपनी फुटेज रिव्यू की। जब उसने अपना कैमरा खोला, उसके हाथ ठंडे पड़ गए। पिछली रात की फाइल खुली हुई थी। एक क्लिप थी जो उसने रिकॉर्ड ही नहीं की थी। क्लिप में सड़क दिखाई दे रही थी और दूर से एक ट्राम आ रही थी। कैमरा धीरे धीरे झूम कर रहा था, जैसे कोई और उसे पकड़े हुए हो। फिर क्लिप अचानक काली हो गई। अर्जुन ने लैपटॉप बंद कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उस रात से भ्रम शुरू हो गए। कभी गैलरी में कदमों की आहट, कभी किचन में कुर्सी हिलती हुई दिखती, कभी बाथरूम के आईने में उसका प्रतिबिंब सीधा उसकी आंखों में नहीं देखता। एक रात वह पानी लेने उठा, किचन की लाइट जलाई और उसने साफ देखा टेबल के पास कोई खड़ा था। उसने पलक झपकाई, कोई नहीं। उसने तय किया, मुझे सच जानना होगा, यह सब संयोग नहीं हो सकता। तभी उसने फैसला किया, ट्राम डिपो जाकर पूछता हूं। जब डिपो मैनेजर ने उसका विवरण सुना, उसका चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया, जैसे किसी पुरानी याद को जबरदस्ती जगा दिया गया हो। वह कुछ सेकंड तक अर्जुन को बस देखता रहा, बिना कुछ बोले। डिपो के अंदर हल्की सी डीजल की गंध थी और बाहर गिरती बारिश की आवाज टीन की छत पर गूंज रही थी। मैनेजर धीरे से अपनी कुर्सी से उठा, शटर के पास जाकर बाहर देखा, जैसे पक्का कर रहा हो कि कोई और सुन तो नहीं रहा। फिर वापस आकर उसने काउंटर पर दोनों हाथ रखे। उसकी आवाज अब पहले से धीमी थी। तुमने जो ट्राम देखी है वह यहां रजिस्टर में नहीं चलती। अर्जुन ने हल्की सी घबराई हंसी दी। मतलब? मैनेजर ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मतलब वह ट्राम अब चलती ही नहीं। डिप्पो के अंदर अजीब सी खामोशी छा गई। दूर कहीं एक धातु की चेन हल्की सी हिल रही थी, जैसे हवा नहीं, कोई और उसे छू रहा हो। अर्जुन का गला सूख गया। फिर मैंने क्या देखा? मैनेजर ने सीधा जवाब नहीं दिया। वह धीरे से काउंटर के नीचे झुका और एक पुरानी फाइल निकाली। फाइल का कवर पुराना और हल्का सा नमी से भीगा हुआ था, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ ना हो। उसने फाइल खोली। अंदर कुछ धुंधली तस्वीरें थीं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, एक ट्राम, उसी डिजाइन की, उसी आकार की, और एक फोटो में ड्राइवर की सीट पर बैठा आदमी। मैनेजर ने तस्वीर अर्जुन की तरफ सरका दी। पहचानते हो? अर्जुन ने तस्वीर उठाई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वही चेहरा, वही आंखें, वही हल्की सी टेढ़ी मुस्कान। उसने धीरे से सिर हिला दिया। मैनेजर ने गहरी सांस ली। इस ट्राम का एक्सीडेंट हुआ था। वह रुका, जैसे शब्द चुन रहा हो। बहुत लोग मरे थे। डिपो के बाहर बिजली चमकी और एक पल के लिए कमरा सफेद रोशनी में नहा गया। मैनेजर ने फाइल बंद कर दी। तब से कभी कभी लोग कहते हैं रात में घंटी सुनाई देती है। अर्जुन चुप रहा। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे। मैनेजर ने झुककर धीरे से कहा, पर सिर्फ उन्हीं लोगों को
जिनका कोई अधूरा हिसाब होता है। अर्जुन ने तुरंत पूछा, कैसा हिसाब? मैनेजर ने सीधे जवाब नहीं दिया। वो बस उसे देखता रहा। उस नजर में डर नहीं था, सिर्फ समझ थी, जैसे वह पहले से जवाब जानता हो। फिर उसने धीरे से कहा, जो लोग अपने अतीत से भागते हैं उन्हें कभी ना कभी सवारी मिल ही जाती है। डिप्पो के अंदर हवा थोड़ी ठंडी हो गई। अर्जुन को अचानक अपने कान के पास हल्की सी आवाज सुनाई दी, टिन। ट्राम की घंटी। उसने तुरंत पलटकर देखा। डिब्बो बिल्कुल खाली था। मैनेजर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। तुम्हें आवाज सुनाई दी ना? मैनेजर ने धीरे से पूछा। अर्जुन ने धीरे से हां में सिर हिलाया। मैनेजर ने एक पल के लिए आंखें बंद की। तो वह तुम्हें बुला रही है। सन्नाटा, सिर्फ बारिश की आवाज। अर्जुन ने पूछा, मैं क्या करूं? मैनेजर ने धीरे से कहा, सच याद करो। जितनी देर करोगे उतनी लंबी सवारी होगी। अर्जुन का दिल और तेज धड़कने लगा। उसने फाइल की तरफ दोबारा देखा और उसी पल उसके दिमाग में एक फ्लैश आया। गीली सड़क, तेज हेडलाइट्स, धातु की जोरदार टक्कर की आवाज और लोगों की चीखें। फ्लैश खत्म। उसकी सांस तेज हो गई। मैनेजर ने धीरे से कहा, यादें कभी मरती नहीं, वो बस इंतजार करती हैं। उस दिन डिपो से निकलते वक्त अर्जुन को लग रहा था जैसे शहर उसे पहचान गया हो। सड़क पर चलती गाड़ियों की आवाज दूर लग रही थी, जैसे वह सब किसी और दुनिया में हो। उसके दिमाग में मैनेजर की बात गूंज रही थी, सच याद करो, जितनी देर करोगे उतनी लंबी सवारी होगी। उसने तय किया, आज रात सब खत्म करना होगा। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। कोलकाता की रात और भी गहरी लग रही थी, जैसे हवा में कोई इंतजार हो। घड़ी ने 2:58 दिखाया। अर्जुन अपने फ्लैट की खिड़की के पास खड़ा था, नीचे सड़क को देखते हुए। और फिर वो आवाज आई, टिन। ट्राम की घंटी। इस बार आवाज पहले से ज्यादा करीब थी। उसने धीरे से आंखें बंद की, जैसे वह जानता हो क्या होने वाला है। फिर बिना सोचे वह सीढ़ियां उतरकर बाहर आ गया। सड़क पर कोई नहीं था, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी और भीगी हवा। दूर से ट्राम धीरे धीरे आ रही थी। इस बार उसकी चाल और भी ज्यादा मुलायम थी, जैसे वह हवा पर चल रही हो। ट्राम उसके सामने आकर रुक गई। दरवाजा खुला। ड्राइवर ने सीधे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न दुख, सिर्फ एक ठंडी सी समझ। याद आ गया? अर्जुन ने धीरे से सिर झुका दिया। सब याद आ गया। वह अंदर चढ़ गया। इस बार ट्राम में सिर्फ यात्री नहीं थे, हर सीट पर कोई न कोई बैठा था और सबके चेहरे थोड़े धुंधले थे, जैसे यादें हों, पूरी साफ नहीं। ट्राम चल पड़ी। अंदर बिल्कुल खामोशी थी, सिर्फ पहियों के हल्के घिसने की आवाज। अर्जुन धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ा और फिर उसने देखा, एक सीट पर एक आदमी बैठा था, जिसका चेहरा उसने पहले कभी साफ नहीं देखा था। जैसे ही वह करीब गया, उसकी सांस रुक गई। वो खुद था, उसका ही दूसरा रूप, लेकिन आंखों में बिल्कुल जीवन नहीं। ड्राइवर की आवाज पीछे से आई, हर इंसान अपनी आखिरी सवारी में खुद का सामना करता है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसके दिमाग में फिर से फ्लैश हुआ। गीली सड़क, स्टीयरिंग व्हील पर उसके हाथ, शराब की गंध, पटरी पार करते समय एक तेज रोशनी, फिर जोरदार टक्कर और लोगों की चीखें। फ्लैश रुक गया। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं भाग गया था। ड्राइवर ने सीधा जवाब दिया, लेकिन यादें कभी नहीं भागती। ट्राम धीरे धीरे धीमी होने लगी। बाहर पूरा अंधेरा था। ड्राइवर ने कहा, तुम्हारा स्टॉप आ गया। दरवाजा खुला। अर्जुन ने बाहर देखा, सिर्फ एक खाली प्लेटफॉर्म और एक बोर्ड, अंतिम स्टॉप। अर्जुन ने आखिरी बार ट्राम के अंदर देखा। सभी यात्री उसे देख रहे थे, चुप, जैसे इंतजार खत्म हो गया हो। वह धीरे से नीचे उतर गया। जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, उसने अपने पीछे ट्राम की घंटी सुनी, टिन। और फिर सब शांत। अंधेरा उसे धीरे धीरे निगलने लगा। अगली सुबह बिल्डिंग के चौकीदार ने पुलिस को फोन किया। अर्जुन का फ्लैट खुला हुआ था। अंदर सब चीजें बिल्कुल सामान्य थीं। लैपटॉप बंद, लाइट्स बंद,
जैसे कोई बस थोड़ी देर के लिए बाहर गया हो, लेकिन टेबल पर एक चीज रखी थी, एक पुराना ट्रैम टिकट। उस पर लिखा था, पैसेंजर कंप्लीटेड जर्नी। उस रात के बाद उस सड़क पर कभी कभी लोग कहते हैं, रात में दूर से ट्राम की घंटी सुनाई देती है, और अगर कोई ध्यान से देखे तो कभी कभी एक आदमी खिड़की के पास खड़ा दिखाई देता है, बारिश में भीगा हुआ, और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति होती है, जैसे उसने आखिरकार अपना हिसाब चुका दिया हो। कोलकाता में कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस चलती रहती हैं, बिल्कुल उस ट्राम की तरह जो हर रात किसी न किसी का इंतजार करती है।